उत्तर प्रदेश जूनियर और एडेड स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञापन में लगातार कमियां निकलती जा रही हैं, जिसको लेकर के जो है अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं और अब ये जो विज्ञापन है ये भी एक तरीके से रद्द होने की कगार पर है। इसमें किस किस प्रकार की आपत्तियां डाली गई हैं और क्या इसमें संशोधन होने की संभावना है और क्या आपको जो है इसके लिए किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हों, कोई सा भी विषय आप जो है यहाँ पर चुन सकते हो, भले ही आपने पहले जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें वो सब्जेक्ट लिया हो या न लिया हो। अभी इसके लिए नियमावली जो है कोई विशेष जारी नहीं की गई है कि किस अभ्यर्थी को किस स्तर से कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चुनाव करना है। जैसा कि दिया गया है आयोग के द्वारा 3 प्रकार के यहाँ पर पार्ट बांटे गए हैं शिक्षकों की भर्ती के लिए। एक है आपका लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज को वरीयता दी गई है। दूसरा है आपका जो एसएसटी वाला पार्ट है सामाजिक अध्ययन का, और तीसरा प्रकार का जो टीचर्स का भाग रखा गया है वो है विज्ञान और गणित के लिए। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको जो यहाँ पर सेलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है, यदि आपने किस तरीके से यहाँ पर पिछली पढ़ाई की है उसके बेसिस पर लेना है और यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आपने विज्ञापन में देखा होगा कि सरकार ने जो है विज्ञापन में सीधे तौर पर लिख दिया है कि स्नातक लेवल आपका आएगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि टीजीटी या पीजीटी के भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी स्नातक स्तर का आपका जो है पाठ्यक्रम से कुछ 4 से 5% हिस्सा ही आता है, बाकी जो आपका लेवल्स है वो नीचे के स्तर का आता है। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आप इसको तैयार करें, किस तरीके के क्वेश्चंस आप इसमें तैयार करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज के बढ़ने के बारे में और विज्ञापन के संशोधन के बारे में। तो देखिएगा, पीएनपी के पास जब हम गए तो हमें प्राप्त हुआ पीएनपी से डाटा, तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास इस प्रकार का कोई डाटा जो है स्कूलों के माध्यम से जो नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें ये पता चल सके कि आपकी जो साइंस की मैथ की वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, आपकी जो एसएसटी की वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, या आपकी जो लैंग्वेज की वैकेंसीज हैं वो कितनी यहाँ पर खाली हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वैकेंसीज आपके लिए आई हैं इनमें आपकी 1504 वैकेंसीज हैं। तो ये क्या है, आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज है। टेंटेटिव का मतलब ये है ये समय के अनुकूल घट या बढ़ सकती हैं, यानी कि जब आपकी नियुक्ति होगी तो जब आयोग को ये पूरा डाटा मिल जाएगा कि आपके लिए साइंस की वैकेंसीज कितनी खाली हैं, एसएसटी की कितनी है और लैंग्वेज की कितनी है, तो संभावना यही है कि ये लगभग 4500 के आसपास वैकेंसीज आपकी खाली हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भर्ती की जा रही है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की काउंटिंग इसके लिए चल रही है और जल्द ही उसका डाटा भी आयोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आयोग के सामने मुश्किल ये आती है कि अभ्यर्थी यदि किसी ने सोचेगा कि बीएससी किया हुआ है, पीसीएम से किया हो या आपने बायोलॉजी से किया हो या किसी मैथ वगैरह से किया हो, तो क्या आप हिंदी भी ले सकते हैं। तो आयोग ने अभी के विज्ञापन में कहा है कि आप जो है कोई सा भी सेलेक्टिव विषय ले सकते हैं जिस तरीके के दिए गए हैं। तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों का मन है कि वो जो है लैंग्वेज के पार्ट को चुने, क्योंकि लैंग्वेज के पार्ट में केवल एक ही पार्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। एसएसटी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वक है। वहीं विज्ञान की भी बात की जाए तो विज्ञान में जो है आपके कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से जो है गणित के लिए यदि गणित स्पेशल होता तो भी आसानी होती, लेकिन साथ में विज्ञान को जोड़ा गया है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है ये साइंस और विज्ञान के लिए और एसएसटी के लिए। अब इसके लिए क्या आयोग नियमावली देगा कि किस अभ्यर्थी को कौन से प्लेटफॉर्म के लिए योग्य किया जाएगा, एसएसटी के लिए, लैंग्वेज के लिए या आपके साइंस के लिए। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से अभ्यर्थी किस तरीके के स्तर के लिए यहाँ पर योग्य हैं। हालांकि अभी तक विज्ञापन में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी इस योग्यता रखने वाला अभ्यर्थी कौन से भाग में ले सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 वर्गों में बांटना चाहूँगा। एक तो आपका लैंग्वेज,
और दूसरा होता है आपका यहाँ पर देखिएगा आर्ट वर्ग, और तीसरा होता है आपके लिए यहाँ पर साइंस और मैथ के लिए आपका जो पार्ट है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ा फास्ट है तो लिखने में थोड़ी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष तक कम से कम आपकी स्नातक में कोई भी लैंग्वेज रही हो। इसमें क्या है कि हिंदी यदि आप लेते हो तो कम से कम 2 वर्ष तक आपके पास स्नातक में हिंदी रही हो, तो आप हिंदी को बेफिक्र होके यहाँ पर रख सकते हो और उसकी तैयारी कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर इंग्लिश भी के लिए भी वही रूल लागू होता है और संस्कृत के लिए भी वही रूल लागू होता है। आर्ट वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एसएसटी लेना है अर्थात सामाजिक अध्ययन लेना है, तो देखिएगा कोई भी एक विषय एसएसटी से संबंधित हो आपके पास स्नातक में, तो स्नातक के आधार पर आप जो है सेलेक्टिव विषय का चयन करेंगे। यदि आपने स्नातक में हिस्ट्री लिया है, जियोग्राफी लिया है, या दर्शन शास्त्र लिया है, रक्षा शास्त्र लिया है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पर संबंध रखता हो एसएसटी से, वो आप इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही इसमें आवेदन कौन कौन से कर सकते हैं, तो इसमें जो है बीकॉम के अभ्यर्थी भी शामिल किए गए हैं। जिन लोगों ने कॉमर्स से अपनी शिक्षा प्राप्त की है वो भी इसमें इस दायरे में आते हैं, या जिन लोगों ने बीबीए किया हुआ है वो भी इसमें आते हैं, तो वो एसएसटी के लिए योग्य हैं। क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट आपके आते हैं, इकोनॉमिक्स हो या फिर आपका अकाउंटेंसी हो, तो वो भी एक तरीके से एसएसटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ से आप जो है एसएसटी के लिए ही आवेदन करेंगे और उसकी ही तैयारी करेंगे। अब बात कर लेते हैं साइंस और मैथ के लिए। तो साइंस में देखिएगा जो दिक्कत आ रही है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, तो एग्रीकल्चर वाले अपनी दिक्कत को समाप्त करते हुए साइंस और मैथ की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनको जो है इसी वर्ग में रखा जाएगा। दूसरा है कंप्यूटर वाले, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले, यानी कि कंप्यूटर में जो आपकी सब्जेक्ट से पढ़ाई की हुई है, जैसे आपने बीसीए या बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो आप जो हैं आते हो साइंस और मैथ वर्ग के अंतर्गत, तो आपको जो है साइंस और मैथ को ही चुनना होगा। 2013 में जब ये नियमावली आई थी कि किसको किस विषय के अंतर्गत रखा जाता है, उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। 2013 में ये इस तरीके की भर्ती हुई थी। उसमें क्या था कि आपका जो रखा गया था, तो इसमें आपका एक चीज़ और आपकी बचती है कि बीएससी यदि आपने की हुई है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हुई हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से की हुई हो, या बायो और केमिस्ट्री के साथ की हुई हो, या अपने होम साइंस के साथ की हुई हो, तो होम साइंस वाले भी इसी के अंतर्गत आएंगे और वो भी अपना जो आवेदन है साइंस और मैथ ग्रुप के साथ करेंगे और उसी की तैयारी आप लोग कीजिएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयोग ने अभी कोई विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है, जब हम पीएनपी से ये पूछने गए कि इस तरीके से आपने जो है अलग अलग योग्यता क्यों निर्धारित नहीं की है, तो उन्होंने कहा है कि आपको जो है जब आपका एग्जाम्स हो जाएगा उसमें आप जो है क्वालिफाई कट ऑफ के अंतर्गत आते हो, जैसा कि उन लोगों ने निर्धारित किया है 65% जनरल के लिए और आपका 60% जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर जब आप उस कट ऑफ को फेस कर लेते हो तब आपका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आपको जो है सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा, यानी कि सब्जेक्ट का जो चुनाव है वो यहाँ से आपको करना होगा दोबारा फॉर्म में। तब आपकी जो है फाइनल कट ऑफ में इसमें क्या है कि आपकी जो आपका मार्किंग है एकेडमिक रिकॉर्ड वो भी जुड़ेगा और आपकी जो ये मार्किंग आप सुपर टेट में करते हो वो भी जुड़ेगी, तब जाके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। सवाल ये आता है कि लेवल्स किस प्रकार का क्वेश्चंस का आएगा, तो देखिएगा लेवल आप जो है जूनियर स्तर का आपने यूपी टेट दिया होगा, जूनियर स्तर का यूपी टेट दिया होगा, जिस तरीके से उसमें यदि एसएसटी वाले पार्ट हैं तो एसएसटी के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल से आते हैं, उसी तरीके की तैयारी आप कीजिएगा। स्नातक लेवल तक जाने की आपको विशेष आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात करते हैं, साइंस और मैथ वालों ने भी जूनियर लेवल का यूपी टेट दिया होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर रहे होंगे। तो जूनियर स्तर के जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं साइंस और मैथ के, उन पर एनालाइज कीजिएगा और उसी के अनुरूप आप तैयारी कीजिएगा। बाकी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए तैयारी के लिए कोशिश करते रहेंगे, लेकिन समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, आपको स्वयं अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना होगा।
लैंग्वेज के लिए भी वही रूल लागू होता है कि जूनियर लेवल की आपकी जो यूपी टेट की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। आशा करता हूं कंफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा दूर हुए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।